आज पंजाब में मर्सिडीज गाड़ियों में धड़ाके घूम रहे हैं। 90% प्रोफेशनल व्यक्ति बेचारा मेहनत करके मर्सिडीज गाड़ी नहीं खरीद पाता मेहनत करके, और वही किसान केवल इसलिए कि किसान है, एग्रीकल्चरिस्ट है, होली काऊ के जैसे उस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया तो उस पैसे वाले किसान को भी इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ेगा। नो कंप्लायंस कॉस्ट, नो टीडीएस रिफंड का झंझट, नो इनकम टैक्स रेट राज, नो ट्रांसफर प्राइसिंग, इस प्रकार के झंझट बिल्कुल हट जाएंगे। पर कई बार सवाल आता है जो इसके अपोज करना चाहते हैं कि अच्छे तो लगता है पर ये होगा कैसे, हमारे बैंक की इतनी सुविधा है नहीं हो सकता, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। भैया आप तो एक्सपर्ट नहीं है, न मैं एक्सपर्ट हूं बैंक का, न बाबा रामदेव जी एक्सपर्ट है बैंक के बारे में, तो कौन है? बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सारे बैंकों की जो एसोसिएशन है उसे बुलाओ, अगली बार बुला के पूछो कि क्या आपके बैंक सक्षम है। अगर सारे भारत में बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू हो जाए, जरूर बोलेंगे हाँ सक्षम है। अगर बोल दिया उन्होंने नहीं सक्षम नहीं है, तो उनको एक लाइन बोल देना, फिर हाँ बोलेंगे। बोलो अच्छा नहीं है ना भैया, तो हम 100 प्राइवेट बैंक्स लेके आ रहे हैं तुरंत, तब बोलेंगे अच्छा साहब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको देखना है कि क्या फिजिबिलिटी है या नहीं है। और अगर कोई कारण से मान लीजिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लागू होता, टेक्निकल कारण से या फिजिबिलिटी से नहीं कर पाते, तो क्या? तो कम से कम ये चाहिए कि देश में रीजनेबल रियलिस्टिक रेट्स ऑफ इनकम टैक्स हो। मेरा मानना है 2%, 1%, 5% कम कर दिया, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। 5% कम हो जाता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, बोले वाह वाह वेरी गुड। 200 रुपए या 2000 रुपए बढ़ जाता है एग्जम्पशन लिमिट, वी फील हैप्पी। बट द पॉइंट इज जितना इन्फ्लेशन से दाम बढ़ गए दूसरी चीजों के, टैक्स का 2000 रुपए बचत कोई बेनिफिट नहीं देता। पर्पस है टैक्स रेट ऐसी हो जिससे टैक्स चोरी करने वाला चोरी करना बिल्कुल बंद कर दे। और दोस्तों मैं मानता हूं वो रेट है 10% से 15% केवल फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया, और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 15 से 20%। और अगर ये सरकार एक साल करके देख ले, मेरा मानना है सरकार के खजाने में डबल दी इनकम आएगी गारंटेड रूप में। क्योंकि बेसिकली मैं मानता हूं टैक्स पे चोरी करना नहीं चाहता। अगर जो चोरी करता है डबल दी टैक्स लगाओ, और फिर चोरी करता है अगले साल भी, तो कॉन्फिस्केट करो फुल अमाउंट। इस प्रकार के प्रावधान करेंगे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और हमारे अतिथि आ गए हैं, माननीय अरुण जेटली जी पधार गए हैं, मुझे लग रहा है, स्वागत उनका। मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर इन वेलकमिंग श्री अरुण जेटली जी। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर हिम। I think the way he has led the country as Union Minister of Law, and now he is the leader of opposition, and the way he want to put his best to see that how this country can be the superpower, we are really indebted to Honorable Arun Jetli ji. May I request CA Gopal Agarwal ji to please come forward and welcome CA Arun Jetli ji by presenting Sri Arun Jetli ji by presenting this bunch of flower. Very big round of applause, friends. आदरणीय अरुण जेटली जी, जरा आप भी सोचिए, डायरेक्ट टैक्सेस कोड 1500 दिन लग गए, फिर भी पास नहीं हुआ। हर साल बजट में अमेंडमेंट्स आते हैं, 80-100 अमेंडमेंट्स, 5 साल में 400 अमेंडमेंट्स। कैसे टैक्स पेयर याद रखेगा इन अमेंडमेंट्स को? क्या जरूरत नहीं है कि टैक्स लॉ सिंप्लीफाई करने के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लाए जाए, सब टैक्सेस हटा के? अगर पार्टली बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स और पार्टली दूसरे छोटे मोटे, ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको वास्तव में पीड़ा है भारतीय टैक्स पेयर्स की, तो जरा देखिए, या तो लाइए बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, और नहीं ला सकते तो ड्रास्टिक टैक्स रेट कम करिए। अगर आप चाहते हैं भारत का करदाता टैक्स पेयर ऑनेस्ट हो बिल्कुल, तो टैक्स रेट रियलिस्टिक है 10 से 15% और कॉर्पोरेट टैक्स है 15 से 20%। ऐसा होने पे भारत में टैक्स की इतनी बाहर आएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, डबल दी रेवेन्यू हो जाएगा, टैक्स चोरी नहीं होगी। अब जरा एक आध बातें देखे, जो एग्जाम्पल पॉइंटर्स जो चाहता हूं हमारे सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और एक और बात, एमपीज के लिए टैक्स लॉ सिंपल बनना चाहिए। सब लोग चर्चा कर रहे हैं 2 घंटे से, पर इतना सिंपल बनाइए कि भारत का हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस टैक्स लॉस को पढ़ के समझ सके। अनफॉर्चुनेटली आज मैं मानता हूं 80-90% भारत के एमपीज हैं
जब बजट पास हो जाता है, पार्लियामेंट के बाहर निकलते हैं, उनको पूछे क्या क्या हुआ, इसका मतलब नहीं मालूम। तो ये बहुत जरूरी है, तब जाके न्याय होगा टैक्स पेयर्स के लिए। अब जरा देखिए, कुछ इलॉजिकल टैक्स प्रोविजन जरूर बंद करने चाहिए। बाबा रामदेव जी जरा देखिए, ऐसे भारत में ऐसे अंधे कानून, कैसे टैक्स पेयर चोरी नहीं करेगा। ऐसे में ऐसे कानून है कि मैं अपनी पत्नी को पूरी जिंदगी भर शादी के बाद 1 रुपए भी गिफ्ट नहीं दे सकता, अगर दूं तो क्लबिंग ऑफ इनकम होगा। एक और चीज, आदरणीय अरुण जेटली जी मानेंगे कि पिछले 5 साल में महंगाई वगैरह बिल्कुल नहीं बनी। आप चाहे कितने ही बोलते रहें, पर टैक्स कानून इसके गवाह हैं कि बिल्कुल भी महंगाई नहीं बढ़ी भारत देश में। 1-2 एग्जाम्पल, 5 साल पहले भी वेतनभोगी कर्मचारी को 100 रुपया महीना एजुकेशन अलाउंस मिलता था, 100 रुपया महीना एग्जम्पशन, आज भी 100 रुपए ही है। इसी प्रकार कहां है महंगाई, नहीं बढ़ी। इसी प्रकार कम्यूटिंग ऑफिस रेसिडेंस 800 रुपया महीना मिलता था, कोई दाम नहीं बढ़े, न पेट्रोल न गैस किसी के भी, आज भी 800 रुपए है। और सारे भारत के करोड़ों टैक्स पेयर चुपचाप इस अन्याय को सहन कर रहे हैं। पार्शियल पार्टीशन HUF का बंद। अरे मेरे परिवार के बच्चे, 3 बच्चे, एक अलग होना चाहता है, उसको अलग करना पड़ेगा, इसमें HUF का पार्शियल पार्टीशन क्यों बंद कर रहे हो आप? क्यों परमिशन नहीं है? मेरी इमोशन से इनकम टैक्स एक्ट खिलवाड़ क्यों कर रहा है? इसी प्रकार कैश जरूरत पड़ गया, लोन लेने का पक्का काम है, 2 नंबर नहीं है। मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़ा, 2 लाख नहीं थे, आपसे ले लिए, 10 दिन बाद चेक दे दूंगा, तो मुझे पेनल्टी लगेगी। कैश लोन 20,000 से ज्यादा लेने पे कितनी पेनल्टी? लिखो मत भैया, याद ऐसे ही रहेगा। पेनल्टी इक्वल टू द लोन अमाउंट। 2 लाख रुपए के लोन पे पेनल्टी 2 लाख रुपए। इस प्रकार के जब तक देश में कानून रहेंगे तो मेरा मानना है कि प्रॉब्लम रहेगी। और लास्ट में डॉक्टर्स के लिए एक प्रावधान है, बड़े सारे रजिस्टर हैं जो लिखने पड़ेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली सारे भारत में सभी डॉक्टर्स के पास मिलिए, कोई भी डॉक्टर कोई रजिस्टर को नहीं रखता। इस प्रकार के प्रावधान रहेंगे तो देश में सिंप्लीफिकेशन कैसे चलेगा। इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ए पेशेंट लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।